और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 2 दिन के अंदर टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। शिलभद्रा दत्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक कई टीएमसी नेताओं ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर इलेक्शन से पहले ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, अमित शाह के दौरे से पहले बड़ी खबर आ रही है। जो ममता का किला है उसमें लगातार बीजेपी सेंध लगा रही है और आज दिल्ली भी आ सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, अब दिल्ली आ सकते हैं। यानी एक के बाद एक मुकुल रॉय ने शुरुआत करी थी टीएमसी छोड़ने की और अब एक लंबी लाइन लग गई है टीएमसी के नेताओं की और होड़ लगी हुई है एक तरीके से कि कैसे बीजेपी ज्वाइन करे। ममता बनर्जी बोल चुकी हैं कि किसी भी व्यक्ति के जाने से टीएमसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल बात तो यह है कि असंतुष्टों की जो संख्या है टीएमसी में वो बढ़ती जा रही है और लगातार जो रुख हो रहा है वो बीजेपी का हो रहा है। बीजेपी एक एग्रेसिव कैंपेन कर रही है। जेपी नड्डा गए, कैलाश विजयवर्गीय गए, मोहन भागवत गए, अमित शाह गए। अमित शाह दोबारा 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बिल्कुल, और ये बड़ी तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है। ममता का गढ़ जो भेदने की कवायद है वो बीजेपी ने तेज कर दी है। कई स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई है जिनमें यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। वो कल बंगाल के दौरे पर जाएंगे और आपको बता दें कि अमित शाह आज रात को कोलकाता पहुंच जाएंगे। कल वहां पर ममता सरकार पर हमले की कवायद अमित शाह की ओर से तेज कर दी जाएगी। बिल्कुल, सीधे बंगाल ले चलते हैं आपको। वहां से हमारे संवाददाता तापस जुड़ गए हैं। तापस, लगातार जो है पश्चिम बंगाल चर्चा में है। चुनाव में अभी काफी वक्त बाकी भी है, लेकिन लगातार चर्चा में है। शुभेंदु अधिकारी के बाद फिर हमने बताया कि कितने और नेता हैं जो लगातार होड़ में है कि कैसे बीजेपी ज्वाइन करें। अमित शाह का आज से दौरा भी है। अमित शाह के दौरे के बारे में बताइए, साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी की इस समय लोकेशन क्या है और कौन कौन से ऐसे नेता हैं टीएमसी में जो वहां असंतुष्ट हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। आज रात को वो पहुंचेंगे। कल मिदनापुर में बहुत बड़ी एक रैली है जहां पर उम्मीद जताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ और भी कई सारे तृणमूल के जो रिबेल लीडर्स है वो वहां पर मंच शेयर कर सकते हैं। वो आधिकारिक तौर पर वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक और रेजिग्नेशन आया शिलभद्र दत्तो का, जो बैरकपुर से एमएलए है और काफी कुछ महीनों से शिलभद्र दत्तो अपने आप से पार्टी की एक दूरी बनाकर रखा था उन्होंने। और अगर आप सिलसिला देखें तो शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, कर्नल दीप्तांशु चौधरी, आज शिलभद्र दत्तो एक के बाद एक अपने अपने पद से इस्तीफा दे रहे या हालांकि शिलभद्र दत्तो ने साफ तौर पे कहा कि वो पार्टी मेंबरशिप से रिजाइन कर रहे हैं। हालांकि वो विधायक पद में बने रहेंगे, अभी आगे जाकर वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे या नहीं उस पर कोई विचार नहीं किया। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर, उन्हें भी कल शुभेंदु अधिकारी के साथ मंच पे देखा जा सकता है। जितेंद्र तिवारी फिलहाल कोलकाता की तरफ रवाना हुए। शुभेंदु अधिकारी सूत्रों के मुताबिक वो अभी भी पूर्व मिदनापुर में है, लेकिन वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे। तो कुल मिलाकर कल का जो दिन है वो बहुत ही अहम दिन है। जितना अहम बीजेपी के लिए है उतना ही अहम तृणमूल कांग्रेस के लिए है, क्योंकि आज एक मीटिंग होने की बात है ममता बनर्जी के घर पे, जो एक आम मीटिंग होगी, लेकिन हर शुक्रवार उनके घर पे मीटिंग होती है। तो इस मीटिंग में इस बात को लेकर बेशक चर्चा किया जाएगा कि जो लोग अभी पार्टी में हैं और पार्टी से नाखुश हैं उन्हें कैसे मनाया जाए, उन्हें कैसे पार्टी में रोका जाए, क्योंकि एक के बाद एक ये त्याग पत्र देने का जो सिलसिला ये अगर चलता रहा तो तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी 2021 का चुनाव। तापस, जरा ये बताएं कि एक के बाद एक जिस तरीके से टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, बड़े लीडर हैं, वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन हो सकता है कि अब शिलभद्र भी थाम ले, तो ऐसे में ममता दीदी के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब आगे उनकी क्या कुछ रणनीति हो सकती है जो नाराज नेता है उन्हें मनाने के लिए? देखिए, रणनीति अगर आप बोले तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो हमेशा ममता बनर्जी को सामने रखकर ही तृणमूल ने वोट जीता है। तो इस बार भी ममता बनर्जी के पास और कोई चारा है नहीं। एक तो पार्टी के अंदर में अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर को लेकर काफी लोग नाराज हैं, तो वो एक के बाद एक ये इस्तीफा देने का जो सिलसिला है वो चलता जा रहा है। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी को यह तय करना होगा कि आगे जाकर वो पोल कैंपेनिंग कैसे करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये शिलभद्र दत्तो या जितेंद्र तिवारी या फिर शुभेंदु की बात नहीं है। कल से अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे स्तर पर, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, जिला परिषद के लेवल पे हो, लोग पूरे पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के कहीं ना कहीं से लोग ये इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, त्याग पत्र देना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो जाकर बीजेपी में ही जुड़ेंगे। तो अपने घर को संभालना, बचाना इस समय सबसे अहम है ममता बनर्जी के लिए। उसके बाद आएगा कि वो बीजेपी से कैसे कांटे की टक्कर लेंगी। तो इस समय देखने वाली बात होगी कि आगे जाकर क्या रणनीति होगी ममता बनर्जी की। लेकिन उम्मीद ठीक है तापस, हम वापस आपके पास आएंगे। इस समय बंगाल की खबरें चर्चा में, हेडलाइंस में, और लगातार देश की नजर है कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है।
हमारे साथ दिल्ली से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राकेश कुमार सिंह हमसे लाइव जुड़ गए। राकेश, बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि बंगाल में बीजेपी लगातार काम कर रही है, पॉलिटिकल रैलीज कर रही है, वहां पॉलिटिकल वायलेंस भी हुआ है। अब सिलसिला शुरू हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है कि टीएमसी के नेता, विधायक, मंत्री, ऑर्गेनाइजेशन के लोग लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या खबर है, क्या शुभेंदु अधिकारी ज्वाइन कर सकते हैं? बीजेपी का प्लान क्या है? और साथ ही साथ आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब किया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने आने से मना कर दिया है। अब होम मिनिस्ट्री क्या करेगी? क्या दोबारा तलब करेगी? दोबारा नहीं आते हैं वो लोग तो आगे होम मिनिस्ट्री क्या करेगी? क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो रहा है, वहीं होम मिनिस्ट्री वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट भी हो रहा है पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच में। देखिए रजत, जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर राजनीति जो है तेज है और जिस तरह से सियासी पारा जो है काफी गर्म है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर 19 और 20 तारीख को पश्चिम बंगाल में है और उसको लेकर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि टीएमसी के कई नेता जो हैं पाला बदलने के फिराक में हैं और आपने सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी ने जहां विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ अटकलें यही हैं कि जब अमित शाह पहुंचेंगे तो वहां पर कई नेताओं के साथ कई विधायक जो कि टीएमसी के विधायक होंगे, साथ ही साथ जो कि विद्रोही सांसद सुनील मंडल जो कि टीएमसी के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं, उनकी भी ज्वाइन करने की अटकलें हैं। रही बात कि जिस तरह से जो जेपी नड्डा जो कि दौरे पर थे पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर, और उन पर जिस तरह से हमला हुआ था उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था। और पहली बार जब तलब किया गया था तो उन्होंने आने से मना किया, दूसरी बार तलब किया गया और आज शाम 5 बजे का समय दिया गया था। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ठीक है राकेश जी, आते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। लगातार नजर बनाए रखिए होम मिनिस्ट्री क्या कहती है, बंगाल से क्या अपडेट है। तापस आपसे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया आप दोनों का। दिल्ली हो, बंगाल हो, लगातार नजर बनी हुई है क्योंकि पश्चिम बंगाल पर देश की नजर है और आखिर अगले 2 दिन बीजेपी के बदलाव और ममता बनर्जी पर भारी पड़ने वाले हैं। वो हम क्यों कह रहे हैं आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु अधिकारी और शाह और उनका शक्ति प्रदर्शन जारी रहेगा बंगाल पर। अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल दौरे पर रहेंगे। बीजेपी ने 7 और केंद्रीय पर्यवेक्षकों को बंगाल भेजा है। बिल्कुल, मिशन बंगाल पर है बीजेपी। सभी पर्यवेक्षक शाह और नड्डा को सारी रिपोर्ट देंगे। गृह मंत्री के पूर्वी मिदनापुर के कार्यक्रम में बदलाव किया गया और अब शाह संगठन भी सभा नहीं जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह की रैली में शुभेंदु समेत कई बागी नेता शामिल हो सकते हैं। सोर्सेज के हवाले से एक खबर है। पहले 17 दिसंबर को दोनों का दिल्ली में मुलाकात का प्लान था, लेकिन उसके बाद ये प्लान चेंज हुआ। अब अमित शाह वहां जाएंगे क्योंकि बंगाल का चुनाव है, बंगाल को ये एड्रेस करना है, तो बंगाल के नेताओं की ज्वाइनिंग भी बंगाल में होगी। बिल्कुल, और देखिए शुभेंदु सामूहिक इस्तीफे की भूमिका निभा सकते हैं। दीदी के बागी बीजेपी के साथी बन सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कल शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के साथ एक मंच पर संबोधित करते हुए नजर आए। और इधर ममता के बागियों की नंबर प्लेट अब और अधिक बढ़ गई है। हर दिन कोई न कोई नेता टीएमसी से बागी हो रहा है। दीदी के बागी नेता हम आपको दिखा रहे हैं और शुभेंदु सामूहिक इस्तीफे की भूमिका निभा सकते हैं। यानी शुभेंदु अकेले नहीं जाएंगे, पूरा किला तोड़ के जाएंगे। ममता बनर्जी का इंपॉर्टेंट जमीन से जुड़े राजनीतिक व्यक्ति माने जाते हैं शुभेंदु अधिकारी। इसका मतलब अकेले नहीं जाएंगे, कई विधायक, सांसद और पार्टी के बड़े नेताओं को अपने साथ लेकर शामिल होंगे और इससे एक मैसेज जाएगा कि हां, बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, और इसके अलावा वन मंत्री राजीव बनर्जी ममता सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। पूर्व वर्धमान के सांसद सुनील मंडल पार्टी की कार्यशैली से नाराज हैं। तो लगातार एक के बाद एक जो टीएमसी के कार्यकर्ता है, जो टीएमसी के बड़े लीडर हैं, वो ममता सरकार की कार्यप्रणाली पर तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं और एक के बाद एक अब
इस्तीफे का दौर भी जारी है। बिल्कुल, और टीएमसी में बगावत की अभी जल्दी शुरुआत है। इसकी शुरुआत उस दिन हुई थी जब सीएम ममता ने टीएमसी की जिम्मेदारियों को अभिषेक बनर्जी यानी उनके भतीजों को दिया था। उस दिन से ये लड़ाई शुरू थी। टीएमसी में बगावत क्यों है हम आपको बता रहे हैं। पार्टी ने अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रशांत किशोर और अभिषेक दोनों से पार्टी के पुराने नेता नाराज थे। बिल्कुल, और इधर टिकट बंटवारे का जो फैसला है वो अभिषेक को सौंप दिया गया। पार्टी को नए तेवर और रणनीति के साथ तैयार करना, असंतुष्ट नेताओं को सार्वजनिक मंच से अल्टीमेटम देना, ये जो पुराने लीडर्स थे उन्हें कहीं न कहीं ये बात खटक गई। बागियों का पार्टी से किनारा करने की कोशिश है। बागी नाराज थे। अभिषेक और प्रशांत किशोर से पदाधिकारियों की अनबन हुई, यानी जो लोग पुराने रूप से टीएमसी को देख रहे थे, जिन्होंने शुरुआती दिन से ममता का साथ दिया था, वो अभिषेक और प्रशांत किशोर के साथ ट्यूनिंग उनकी नहीं बैठी। टिकट बंटवारे में सलाह नहीं लेने पर नाराज थे लोग। बिल्कुल, और दिग्गज और जमीनी नेताओं के साथ अनदेखी की गई। अल्टीमेटम से बढ़ी नेताओं में नाराजगी और पार्टी में निकासी से पहले ही तीखे बागी तेवर अपना लिए गए और लगातार ममता की कार्यशैली पर भी उनकी ही पार्टी के नेता तमाम तरह के सवाल उठाते रहे। इधर पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का मामला गर्मा गया है। एमएचए ने मुख्य सचिव और डीजीपी को फिर से तलब कर लिया है। कोरोना का हवाला देकर दिल्ली आने से किया था इनकार। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने साफ कर दिया था कि कोविड टाइम है, पैंडेमिक का टाइम है, हम नहीं आ सकते हैं। उसके बाद फिर बुलाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री इससे नाराज है। दूसरी बार उसने अल्टीमेटम दिया है कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ था, उसके बाद दोनों को तलब किया गया था, लेकिन दोनों ने आने से इनकार कर दिया था।